आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आर्य समाज में आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी, जो कि बिजनौर से संबंध रखते हैं और बिजनौर में ही रहते हैं, और उनकी मैंने YouTube पे भी कई सुनी पिछले 2 दिनों में। और विशेषकर आपकी जो लाइव चर्चा ये निपुर शर्मा जी, आर्य समाज निपुर शर्मा जी के साथ, और पीछे ये जो उदयपुर में हुआ उस पर भी आपने बड़ी आर्य समाज की बात को, आर्य समाज के सिद्धांतों को बगैर डरे हुए, बगैर किसी उसके लपेटे के स्पष्ट बातें की इतनी, जो कि मतलब आज की डेट में मैंने ऐसे कई विद्वान देखे हैं जो मध्य मार्ग सा पकड़ लेते हैं, भाई हमें ज्यादा उधर नहीं जाना या इधर नहीं जाना। लेकिन आपकी वो जो विभागता से जो आप बोले, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मुझे लगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज एक ऐसा अभी फिलहाल तो मैं आपको युवक ही कहूंगा, क्योंकि आप दिखने में तो युवक लग रहे हैं। आयु का मुझे पता नहीं, मैं खुद स्वयं अभी 67 कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज जो हमारा रहेगा गीता प्रवचन, उसमें एक गीता का वैदिक कर्म योग, हमने कर्म योग के ऊपर तो बहुत सुना जी, और गीता की कर्म योग, क्योंकि ज्यादा कर्म योग गीता में ही है, लेकिन उसका वैदिक स्वरूप, उसका आर्य समाज से संबंधित जो चीज हमारी मान्यताएं, स्वामी दयानंद ने हमें जो चीज समझाने की कोशिश की गीता में भी, और कहीं भी गीता को नकारा नहीं गया आर्य समाज में। बकायदा गीता आर्य समाज में भी मानी जाती है और बाहर भी मानी जाती है। इसका एक बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर, लेकिन हमारा जो वैदिक पक्ष है गीता का, वह जो है वह बहुत ही मजबूत है। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब आप आपके स्तर पे ही अगले 45 से 50 मिनट तक जो है ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी। ओम ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित अंतरजालीय संगोष्ठी में विराजमान आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री अजय चौहान जी, आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, आदरणीय मंत्री प्रवर श्रीमान अजय सहगल जी, कोषाध्यक्ष महोदया आदरणीय नीलम महासहगल जी, हमारी बहन आदरणीय इंदु चौहान जी, देश विदेश के विभिन्न भागों से इस संगोष्ठी में संयुक्त पवित्र आत्माओं। आज का हमारा विषय गीता का वैदिक कर्म योग है। यहाँ केवल कर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु कर्म के साथ योग शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और केवल योग शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ, अपितु योग के साथ कर्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए इन दोनों को संयुक्त करके गीता के विस्तृत विचार में से कुछ थोड़ा सा अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।
महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि कौरवों के द्वारा पांडवों का बहुत अपमान किया गया, उन्हें दुर्वचन बोले गए, लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया, धोखे से द्यूत में उनको आमंत्रित करके हराकर द्रौपदी के साथ कुत्सित व्यवहार करके बहुत सारा अपमान जब पांडवों का किया, तो अपने वनवास के काल में अर्जुन एक बात बार बार सोचते थे कि किसी तरह से युद्ध होना चाहिए। उन्हें वनवास का एक एक दिन ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो एक वर्ष हो, और अपने वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जैसा कि उनका गुण कर्म स्वभाव के आधार पर क्षत्रिय वर्ण था, उसके आधार पर उनके मन में एक ही विचारधारा आती थी कि मैं शीघ्र युद्ध करूं, अन्याय का निवारण करूं। इसके लिए उन्होंने किसी तरह से योगीराज कृष्ण को मनाया, उन्हें अपना सारथी भी बनाया, और सारथी बनाने के बाद जब संग्राम प्रारंभ हुआ तो कहा कि हे कृष्ण महाराज, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। मैं देखना तो चाहता हूं कि किन किन के साथ मेरा युद्ध होना है। जब योगीराज कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और उन्होंने वहां पर गुरुओं को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह अपने दादा को देखा, अपने बंधुओं को देखा, बांधवों को देखा, मित्रों को देखा। इन्हें देख करके जो अर्जुन प्रत्येक क्षण युद्ध की कामना करता था, उसके अंतःकरण में पासा पलट गया। प्रत्येक क्षण युद्ध की कामना करने वाला अर्जुन कहने लगा, न योत्स्य, एक कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय अपनी 3 समस्याएं अर्जुन ने योगीराज कृष्ण के सामने रखी। योगीराज कृष्ण अर्जुन के संबंधी भी थे, योगीराज कृष्ण अर्जुन के गुरु भी थे, योगीराज कृष्ण अर्जुन के मित्र भी थे। इन सारे संबंधों से अभिन्नता थी अर्जुन और योगीराज कृष्ण की। अर्जुन ने अपनी 3 समस्याएं उस समय युद्ध स्थल पर रखी और वो कहने लगा कि मैं कौरवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझे भीख मांग करके खाना पड़े। आप देखिएगा, पहली समस्या उसके सामने ये है कि उसे युद्ध में अपने कुल पुरुषों की निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु का शोक सताने लगा। अर्जुन सोचने लगा कि कुछ समय के बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे मेरे अपने कुल पुरुष, उनकी मृत्यु निकट भविष्य में है। यह दृश्य जब उनके ज्ञान चक्षु के सामने प्रकट हुआ तो उस शोक के कारण अर्जुन कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए अपने कुल पुरुषों को मारना यह बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसा कहा वीर अर्जुन ने। अर्जुन के सामने दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं अगर गुरुओं को मारूंगा, अगर भीष्म पितामह जैसे व्यक्तियों का हनन करूंगा, तो यह तो धर्मानुकूल नहीं होगा, अधर्म होगा। अपने इस कृत्य को, जिसे वो पहले धर्म मानता था, अब अधर्म मानने लगा। कालांतर में तीसरी एक समस्या और रखता है, और वो तीसरी समस्या
है कि उसका झुकाव, जो उसका स्वाभाविक कर्तव्य था युद्ध करने का, क्षत्रिय का स्वभाव होता है अन्याय का निवारण करे, न्याय का विस्तार करे। इस क्षत्रिय धर्म के अनुकूल संग्राम का जो कर्तव्य उपस्थित हो गया था, इसके विरुद्ध वो पलायन करने लगा, कर्म संन्यास की ओर बढ़ने लगा। सारा का सारा गीता अगर आप उसे देखें तो इन 3 समस्याओं का समाधान है। मैं इन 3 समस्याओं के समाधान के विषय में कुछ कहूं, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2वें मंत्र की व्याख्या मानो गीता का उपदेश है। गीता का उपदेश योगीराज कृष्ण ने रणांगण में किया। यह गीता का उपदेश महाभारत का एक अंश है, और गीता के रूप में जो उपदेश रणभूमि में योगीराज कृष्ण ने किया, उसे एडिट करके, संपादित करके, अपनी लेखनी में निबद्ध करके, बांध करके एक पुस्तक का आकार देने वाले जो महापुरुष हुए, उस उपदेश के संपादक का नाम है महर्षि वेदव्यास। यद्यपि आप लोगों ने गीता के भाष्य अनेक महापुरुषों के पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज की संगोष्ठी में कहना चाहूंगा, मैंने भी अनेक गीता भाष्यकारों के भाष्यों को पढ़ा है, लेकिन जो गीता का भाष्य आज विश्व में आर्य समाज के महाधन योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का किया हुआ मिलता है, उस भाष्य से किसी भी भाष्य की तुलना नहीं की जा सकती। मैं गीता का परिचय देता हुआ कहूंगा, एक बार गीता के भाष्यकार स्वामी समर्पणानंद जी महाराज से उनके शिष्य, वर्तमान में जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने गुरुवर पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी से पूछा कि आपने गीता का भाष्य किया, आपके भाष्य को पढ़ करके आर्य जनता कहने लगी है कि गीता आर्य समाजी बन गई है, लेकिन आपके भाष्य के अतिरिक्त जब हम योगीराज स्वामी आत्मानंद का भाष्य पढ़ते हैं, तो आपने जिन श्लोकों का अर्थ किया, ऐसे बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त मानकर, कूड़ा मानकर योगीराज स्वामी आत्मानंद ने निकाल दिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके भाष्य और स्वामी आत्मानंद जी के भाष्य का अंतर क्या है। उस समय आर्य समाज के महान विद्वान गीता के भाष्यकार स्वामी समर्पणानंद जी कहते हैं, अगर कोई जिज्ञासु मेरे द्वारा किए गए गीता का भाष्य पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा गीता का भाष्य पढ़ते समय जैसे कोई एक बहुत बड़ा विद्वान गीता का भाष्य कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्वामी आत्मानंद जी महाराज के गीता के भाष्य को पढ़ेगा तो पाठक को ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी अद्भुत विद्वान, और केवल अद्भुत विद्वान ही नहीं बल्कि महान आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी योगी का भाष्य पढ़ रहा हूं। अर्थात जो बात स्वामी आत्मानंद जी के किए हुए भाष्य में है वो मेरे भाष्य में नहीं है। अगर मैं गीता के एक एक श्लोक का अर्थ स्वामी आत्मानंद जी की पद्धति के आधार पर आपके सामने करने लगूं तो एक एक श्लोक के अर्थ में आप का मन नहीं भरेगा। एक एक घंटे के समय में एक एक श्लोक की व्याख्या होगी। गागर में सागर भर दिया है। इसलिए मैं पहली प्रेरणा यह देना चाहूंगा, अगर आपको गीता का रहस्य समझना है तो आप सारे भाष्यों को जोड़ करके आप केवल योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का भाष्य पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा गीता का ज्ञान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वामी आत्मानंद जी का कथन है
कि एक प्रसंगवश जिस समय अर्जुन के मन में, वैसे अर्जुन का जो स्वभाव था वो रजोगुण और सात्विक स्वभाव था। अर्जुन के अंतःकरण में तमोगुण नहीं था, पर अंतःकरण के मन के किसी कोने में छिपा हुआ नाम मात्र का तमोगुण भी रहा होगा। रणांगण में जाकर के वो तमोगुण जो छिपा हुआ था वो उद्बुद्ध हुआ, और जब वो प्रकट हुआ तो उसके प्रकट होने से वो तमोगुण मोह का ममता का आकार लेकर के उपस्थित हो गया, और उस मोह के वश में होकर अर्जुन कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस अवसर पर जो उपदेश दिया उस उपदेश को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे परमात्मा की कल्याणी वाणी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्र का विस्तृत भाष्य है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उपनिषद के दूसरे मंत्र का अर्थ या भाव अथवा यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्र का भाव आपके सामने प्रस्तुत करने चला हूं। आप इसे मन एकाग्र करके 2 पंक्तियों को सुनिएगा। इसी का व्याख्यान, इसी का भावपूर्ण भाष्य आपको गीता में पढ़ने को मिलेगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस वेद मंत्र का भाव अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि ये मनुष्य कर्म करते हुए इस संसार में जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह कर्म की गति तुम्हें विपरीत मार्ग की ओर ले जाने वाली नहीं होगी, और ऐसा कर्म बंधन का कारण भी नहीं होगा। यह मैंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्र का भाव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें पहली बात तो यह कही गई है कि परमात्मा ने यह जीवन कर्म क्षेत्र बना करके प्रस्तुत किया है, तो यहां कर्म करते हुए ही जीना है, आलस्य प्रमाद में नहीं जीना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस मंत्र के अर्थ में आती है कि कर्म की यह गति तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होगी। आइए कर्म के विषय में हम पहले थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करें। और मैं जो बोल रहा हूं वो गीता के आधार पर, वेद के आधार पर बोल रहा हूं। मनुष्य को परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। आंख इससे देखता है, नासिका इससे सूंघता है, कान इससे सुनता है, रसना इंद्रिय इससे रस ग्रहण करता है, त्वचा इंद्रिय इससे स्पर्श करता है। ये ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव होता है, हाथ पैर वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियों से जो कर्म करता है, मन से जो विचार करता है, उसकी छाप अवश्य ही हमारे मन के ऊपर पड़ती। अगर मनुष्य ये चाहे कि मैं मन से कोई विचार कर लूं, अगर वह चाहे कि मैं ज्ञानेंद्रियों से कोई अनुभव करूं, अगर वह चाहे कि मैं कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करूं, पर उसकी छाप मेरे मन पर न पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये परमात्मा का नियम है। हर मनुष्य को इस परमात्मा के नियम में बंधा रहना पड़ता है। अगर आपने अच्छा विचार किया, अच्छा अनुभव किया, अच्छा कर्म किया, तो मन के ऊपर उसकी अच्छी छाप पड़ेगी। और अगर हमने अपने मन से, ज्ञानेंद्रिय से गलत अनुभव किया, कर्मेंद्रिय से गलत कर्म किया, तो हमारे मन के ऊपर उसकी गंदी छाप पड़ेगी। एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी की छाप पड़ेगी। एक व्यक्ति योगाभ्यास करता है तो योगाभ्यास के कर्म की छाप पड़ेगी। छाप तो पड़ेगी। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं सृष्टि नियम के अनुकूल कर्म करना, अर्थात पुण्य करना। और अगर हम कोई गलत कर्म कहते हैं तो इसे गीता ने कहा है सृष्टि नियम के विरुद्ध कर्म करना, अर्थात पाप करना। तो इस आधार पर
अच्छे कर्मों के पुण्यमय संस्कार और बुरे कर्मों के पापमय संस्कार, अर्थात उन कर्मों की छाप, उन कर्मों का अंकन हम सब मनुष्यों के मन पर पड़ता है। और जब नियम यह है कि प्रत्येक कर्म की छाप हमारे मन पर पड़ती है, तो इस मंत्र में यह कैसे कह दिया कि ये कर्म तुम्हारे बंधन का कारण न होगा। आर्यों, मैं गीता के आधार पर एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। अगर आप उत्तम कर्म करोगे, वेदोक्त कर्म, श्रेष्ठ कर्म करोगे, तो आपको पुण्य मिलेगा, पर पुण्य का फल के लिए, भोगने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा। और अगर हमने पाप कर्म किए हैं, तो अत्यंत साधारण मनुष्य बन करके अथवा किसी पशु पक्षी की योनि में जाकर के उन पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। अर्थात कर्म एक ऐसा बंधन है, अगर अच्छे कर्म किए तो भी बंधन है, और अगर बुरे कर्म किए तो भी बंधन है। हम सबको कर्मों के आधार पर कारागार में रहना पड़ता है। एक कारागार तो ऐसा है जिसमें बाहर की तरफ ही चाबी लगी हुई होती है, जैसे कारागार, जेल। जेलर जब चाहे अंदर बंद कर दे, जब चाहे खोले। और एक कमरा ऐसा होता है जिसमें चाबी बाहर की तरफ नहीं लगी होती, अंदर की तरफ लगी होती है। हम उस कमरे के अंदर प्रविष्ट करके जब चाहे ताले से अपने को बंद कर ले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, है तो दोनों बंधन। अगर उत्तम मनुष्य बना है, जब तक आवागमन का चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, समझो इस चक्र में फंसा हुआ मनुष्य बंधन में है, जन्म मृत्यु के बंधन में है। और अगर बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो पशु पक्षी की योनि में हम हैं, तो भी हम बंधन में हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गीता के कर्म योग को अपना करके कोई विशेष उपलब्धि करें, तो वेद ने कहा गीता का कर्मयोग, अरे वेदोक्त कर्मयोग अगर हमारे जीवन में आ गया, तो निश्चित जानो उस समय हमारे वे कर्म बंधन में डालने के कारण नहीं बनेंगे। अभी मैं कह रहा था, अच्छा कर्म करेंगे तो भी श्रृंखला में जकड़े जाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि वो श्रृंखला, वो जकड़ने वाली बेड़ी लोहे की नहीं होगी, चाहे सोने की हो, चाहे सुख की हो, सांसारिक सुख की हो, पर है तो बेड़ी। बार बार पितरों के दर्शन करने पड़ेंगे, सांसारिक सुख और दुख दोनों का को भोगना पड़ेगा, चाहे सोने की ही सही, पर बेड़ी में तो बंधे हुए। और अगर हमने कदाचार किया, पाप किया, अकर्तव्य, अकरणीय कार्य किए, तो जिस बेड़ी के बंधन में बंधेंगे वो लोहे की बेड़ी होगी, नरक की बेड़ी होगी। लेकिन गीता का जो निष्काम कर्म योग है, उस कर्म योग को अगर तुम करोगे, तो गीता से बहुत पहले, लगभग 2 अरब साल पहले परमात्मा ने यजुर्वेद के द्वितीय 40वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में कहा था, ए मनुष्य, तू निष्काम कर्म अगर करेगा, तो निष्काम कर्म की विशेषता यह होगी कि वो कर्म तो करेगा, पर उसका अंकन, उसकी छाप तेरे मन पर नहीं पड़ेगी। इससे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति के शरीर में वायु विकार है, और उस वायु विकार के कारण उसकी इच्छा के बिना शरीर में चेष्टाएं हो रही हैं। गर्दन हिल रही है वायु के कारण, हाथ हिल रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं। क्रिया तो हो रही है, पर इच्छा के बिना हो रही है। क्या ऐसी इच्छा के बिना होने वाली क्रियाओं की छाप उस व्यक्ति के मन पर पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। बस ऐसे ही जहां कामना के बिना, अब यहां कामना को समझना पड़ेगा। मैं आगे चलकर के समय हुआ तो इसे विस्तार में समझाने का प्रयत्न करूंगा, पर अब तो 1-2 लाइनें कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं। कामना का मतलब है सांसारिक भोग की इच्छाओं की, भोग के भोगने की कामना। और निष्काम का अर्थ हुआ
जहां सांसारिक सुख की भोगने की इच्छा ना हो, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो। इच्छा तो वहां भी है, लेकिन सांसारिक सुख भोग की नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसे इच्छा करके जो कर्म किए जाए उसका नाम है निष्काम कर्म। बस उस निष्काम कर्म की प्रेरणा देने का सारा इस वेद मंत्र का भाष्य हमें इस गीता में देखने को मिलता है। जब गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन को विषाद हो गया, दुख हो गया, और उसे अपने कुल पुरुषों की निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु का शोक सताने लगा, तो उस शोक से युक्त अर्जुन को कृष्ण महाराज समझाते और वे कहते हैं संसार में अभाव का भाव नहीं होता, और भाव का विद्यमान वस्तु का अभाव नहीं होता। ईश्वर सदा से है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा भी सदा से है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और प्रकृति भी नष्ट नहीं होती। हाँ, प्रकृति से बने हुए पदार्थ, शरीर आदि, सूरज चांद आदि चूंकि बने हैं तो बिगड़ जाते हैं। ये परिवर्तनशील है संसार, ये परिवर्तित होता रहता है। और तब उन्होंने कहा था, गीता में कहा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ए अर्जुन, तू अपने कुल पुरुषों की निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु को देख करके शोक मना रहा है, तो सिद्धांत को समझ। सिद्धांत को योगीराज कृष्ण ने अर्जुन के सामने मान्यता नहीं परोसी थी, सिद्धांत परोसा था। और सिद्धांत ये परोसा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जैसे आत्मा इस देह में देह की अनेक परिवर्तन होने वाली अवस्थाओं को देखता है। आप जिस समय उत्पन्न हुए थे तब का आपका शरीर परिवर्तित हो गया। आप जिस समय 1 वर्ष के बालक थे, 6 महीने के बालक थे, आपका वो शरीर परिवर्तित हो गया, पर उस परिवर्तन पर किसी को शोक नहीं हुआ। आपका बालकपन आया, कुमार अवस्था आई, सब बदला पाया, कोई नहीं रोया। कुमार अवस्था के बाद में वृद्धावस्था आई, यौवन भी आया। माने देह को परिवर्तन होते हुए कई बार हमने इस वर्तमान जीवन में देखा, लेकिन देह के परिवर्तन होने से कोई शोक युक्त नहीं हुआ। इसी तरह से जैसे हमारा वर्तमान जीवन में देह परिवर्तन हुआ, इसी तरह से ये देह जब हमारे योग्य नहीं रहेगा, अथवा योग्य तो हो पर कर्म फल व्यवस्था से, पीछे के जन्मों से हमें जो 3 वस्तुएं मिली हैं, 3 वस्तुएं, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जिस समय किसी जीव का जन्म होता है उस समय परमात्मा उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों के बहुत बड़े गट्ठर में से, आर्यों में आपसे कहना चाहूंगा, गीता के कई श्लोक कहते हैं, एक मनुष्य जब कर्म करता है तो उसका एक प्रभाव उसके अपने मन पर संस्कार के रूप में होता है। अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा, बुरे कर्म का प्रभाव बुरा। और एक हमारे कर्म का प्रभाव जिसके प्रति हमने कर्म किया है उस व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव होता है। अगर हमने किसी के का उपकार किया है तो वो प्रभावित होगा, अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो दुख से प्रभावित होगा। लेकिन एक स्थान और है जहां हमारे कर्म का अंकन होता नहीं, रहता है। मेरे वाक्य को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने कोई कर्म किया है तो कर्म करने के बाद मेरे चित्त के ऊपर, मेरे मन के ऊपर उस कर्म का प्रभाव अंकन हो जाता है, उसकी छाप पड़ जाती है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में भी हमारे प्रत्येक कर्म की विद्यमानता थी, है और रहेगी। हम कर्म करें तब परमात्मा के ज्ञान में वो कर्म आए, ऐसा नहीं है। मैं इसकी विस्तृत मीमांसा आज नहीं कर रहा, पर केवल इतना बताना चाहता हूं, जैसे हमारे अंतःकरण के ऊपर
हमारे प्रत्येक कर्म की छाप होती है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान के भीतर हमारे प्रत्येक कर्म का अंकन रहता है। होता है नहीं, रहता है। उस सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई वस्तु न होकर हो जाए ऐसा नहीं होता। उसके ज्ञान में हर वस्तु पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। इसका विस्तृत वर्णन जानना है तो ईश्वर की सर्वज्ञता को समझना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मनुष्य त्रिकालदर्शी बन सकता है पर सर्वज्ञ नहीं, और परमात्मा सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है, पर परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि त्रिकालदर्शिता छोटी वस्तु है और सर्वज्ञता बड़ी वस्तु है। त्रिकालदर्शिता का मतलब है काल को 3 भागों में बांटा है। जो ज्ञान होकर न रहे वो भूतकाल होता है। परमात्मा के लिए ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उसके पास था पर अब न रहा, और जो ज्ञान न होकर हो जाता है ऐसा हमारे साथ तो होता है, लेकिन परमात्मा के साथ नहीं होता। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ है। गीता से पूछा, हमारे पास कितना ज्ञान है? गीता बोली, परमात्मा के पास तो पूरा ज्ञान है, पर अगर हम जानना चाहें हमारे पास कितना ज्ञान है, तो गीता बोली, जीवात्मा के पास ज्ञान शून्य है, शून्य। अगर हमारे पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ज्ञान का परिमाण शून्य है, तो हमें अल्पज्ञ क्यों कहा? अल्पज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, चाहे सब कुछ न जानता हो पर थोड़ा जानने वाला तो जीव है। तो हमें अल्पज्ञ क्यों कहा? गीता कहती है हमें अल्पज्ञ इसलिए कहा, जीवात्मा के पास ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, पर जीवात्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने का अपना माने स्वाभाविक सामर्थ्य है। जीवात्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने का अपना जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के कारण जीवात्मा अगर किसी छोटे विद्वान के सत्संग करता है तो कुछ विद्वान बन जाता है। अगर ये जीवात्मा किसी दयानंद जैसे ऋषि के सत्संग में पहुंच जाता है तो ये महान विद्वान बन जाता है, और अपने ज्ञान ग्रहण करने के सामर्थ्य को लिए हुए जीवात्मा अगर योगी बनकर परमात्मा का सत्संग प्राप्त कर लेता है तो ये त्रिकालदर्शी बन जाता है। तब इसके जीवन में वो मंत्र अवतरित हो जाता है। कौन सा? ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, जो पहले हो चुका है पर किसी ने बताया नहीं है। अंतर्यामी का संदेश प्राप्त होकर ये उसका ज्ञाता बन जाता है। वर्तमान समय में जहां मेरी पहुंच नहीं है, वहां कोई घटना घट रही है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, अंतर्यामी से नेटवर्क जुड़ने पर, समाधिस्थ होने पर, सानिध्य प्राप्त होने पर उन दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। और इतना ही नहीं आर्यो, गीता का संदेश है जो अभी हुआ नहीं है भविष्य में होगा, उसे भी जीवात्मा परमात्मा के सत्संग से जान लेता है। मैं आज इधर नहीं जाना चाहता, विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, संसार में अभाव का भाव नहीं होता, और जिसका भाव है ईश्वर जीव प्रकृति, उसका अभाव नहीं होता। इसलिए तुम जिसे नष्ट करने की बात कह रहे हो, वो इन तुम्हारे कुल पुरुषों के शरीर का विनाश होगा, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होगा। बोले शरीर छूटने के बाद क्या आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता? कृष्ण महाराज, क्या आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? जब ये जिज्ञासा की अर्जुन ने, तो उसके शोक को दूर करते हुए कृष्ण महाराज कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ए अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती, इस आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। आत्मा का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा तो एक रस है,
तू अपने कुल पुरुषों का निकट भविष्य में होने वाले मृत्यु के कारण जो शोक कर रहा है, वो मृत्यु तो शरीरों की होगी, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये संदेश दिया। और गीता के आचार्य कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे एक मनुष्य अपने जीवन में कपड़ों को बदलता रहता है, एक कपड़ा पुराना हो गया, उसे त्याग कर नया चोला, नया कपड़ा पहन लेता है, ऐसे ही ये जीव अपने शरीर को छोड़कर परमात्मा की व्यवस्था से निज कर्मानुसार नए शरीर रूपी चोले को धारण कर लेता है। हाँ, तेरे से संबंध तो टूट जाएगा, परंतु इनका बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये अपने परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में रहेगी। अर्जुन की पहली समस्या थी, शोकमग्न हो गया अपने कुल पुरुषों की भविष्य में होने वाली मृत्यु के कारण, लेकिन कृष्ण ने कहा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी समस्या थी अर्जुन की कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर मैं भूमि के टुकड़े के लिए अपने पितरों को गुरुओं पर बाण नहीं चलाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं, भूमि के टुकड़ों के लिए अपने कुल पुरुषों को मारना अपराध है, अपने भाइयों को मारना अपराध है, लेकिन यह अपराध तभी तक है जब तक तुम एक भूमि के टुकड़े की कामना से युद्ध करो। अरे तुम क्या भूमि के लिए लड़ाई करने चले हो? नहीं, तुम्हें लड़ाई ऐसे नहीं करनी है। भूमि के टुकड़े के लिए लड़ाई करना छुटपन की बात है। आगे चल करके कृष्ण महाराज समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम पहले कर्म को समझ लो। और बड़ी गंभीरता में कहते हैं, कर्म के दो भाग होते हैं, दो। एक भाग है सुंदर, एक भाग है गंदा। तुम्हें कर्म को कुशलता के साथ करना है और ऐसी चतुराई से करना है कि कर्म का जो गंदा भाग है वो तुम्हें चिपटे ना, और जो सुंदर भाग है ना, बस उसको अपने पास रख के कर्म करो। अर्जुन बोला, कर्म के कौन कौन से वे सुंदर और गंदे भाग हैं? तो उन्होंने कहा, कर्म का गंदा भाग है फल की कामना से कर्म करना। जिस समय मैं फल की इच्छा से कर्म करता हूं, फल माने सांसारिक वित्तैषणा, लोकैषणा, पुत्रैषणा में फंस करके काम करता हूं, तो उस समय वो कर्म मेरा गंदा कर्म है। क्योंकि फल तो अनेक प्रकार के होते हैं, उन अनेक प्रकार के फलों को तीन भागों में बांटा है, पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा। लेकिन अनेक प्रकार के फलों में फंसा हुआ जीवात्मा फलों में जब फंस जाता है तो कर्तव्य से गिर जाता है, उसकी बुद्धि चंचल होती है, स्थिर नहीं रहती। इसलिए फल की कामना का त्याग करना ये कर्म की सुंदरता है। लेकिन एक चीज तुम्हारे जीवन में रहनी चाहिए कर्म करते समय, वो क्या? कर्तव्य बुद्धि। कर्म को ऐसी चतुराई से करो कि जो कर्तव्य भावना है, मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरा करना कर्तव्य है, मैं इस कर्म को किसी सांसारिक सुख की इच्छा से नहीं कर रहा हूं, परमात्मा का संदेश है, उपदेश है, आदेश है, मेरा धर्म है। इस भावना से अगर मैं किसी कर्म के लिए अग्रणी होकर के कर रहा हूं, परमात्मा को समर्पित होकर के कर रहा हूं, यह है निष्काम कर्म। इस दृष्टि से अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा युद्ध धर्मी होगा। और अगर तुम रोटी के लिए युद्ध करोगे, अगर तुम भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध करोगे, तो ये कामना के वशीभूत होकर के युद्ध करना ठीक नहीं है। अरे सत्य के दूत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यही तो कहा है, मानो कि यह प्रकृति के पदार्थ एक वृक्ष के तुल्य है, इस पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी प्राकृतिक पदार्थों का उपभोग करता है, और केवल उपभोग ही नहीं करता, उनको भोगता भोगता उसमें फंस जाता है। और परमात्मा
न तो प्राकृतिक पदार्थों का उपभोग करता है, न उसमें फंसता है। गीता का संदेश है तू भगवान का भजन करने के लिए, अरे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म कर, लेकिन किसी भी सांसारिक सुख की कामना से मत कर, फंस मत। मुझे याद आती है घटना, ब्रह्मवक्ता दयानंद वेद प्रवचन करते हुए एक बार बरेली नगर में आ पधारे। एक समय था जब वो वाराणसी में भी गए थे, तब वाराणसी में एक किंवदंती प्रसिद्ध हो गई थी। एक काशी में रहने वाली माताओं, अपने बच्चों को बचा के रखना। वाराणसी में एक जादूगर आया है, जादूगर, और उस जादूगर के दोनों कंधों पर मशालें जलती है। अरे हम भी तो देखें कैसी मशालें हैं। तब पाखंडियों ने कहा वे मशालें ऐसी हैं जो चर्म चक्षुओं से दिखती नहीं है, पर उन मशालों में तेज ऐसा है कि उनके प्रभाव में आकर सामने वाला व्यक्ति उससे फंस जाता है, जादूगर के फंजे में फंस जाता है। आहा, तब मुंशी राम के पिता नानक चंद, वे मुंशी राम जो आगे चलकर के आर्य समाज के महाधन स्वामी श्रद्धानंद बने, उनके पिता उनके माता वाराणसी में रहते थे और उन्होंने दयानंद योगी से अपने बच्चे को बचा के रखा। लेकिन वो मां भी क्या जानती थी, संस्कारों का ऐसा झोंका आएगा, कर्म गति ऐसे सामने आएगी कि इस जादूगर के फंदे में मेरा बच्चा फंसेगा। जब वो बरेली में उनके पिताजी आए तो ऋषि दयानंद भी वहां आ गए। मैं वहां की एक घटना प्रस्तुत करता हूं। लक्ष्मी नारायण जिनके बाग में महर्षि दयानंद बैठे हुए थे, पधारे हुए थे, उनको प्रवचन के उपरांत एक दिन कलेक्टर के परिवाद करने पर लक्ष्मी नारायण कहते हैं, स्वामी जी यदि कठोर न बोला जाए तो कैसा हो। ऋषि दयानंद ने कहा, इतनी देर बताने में क्यों लगाई, अगर तुझे कलेक्टर ने कहा था, कमिश्नर ने कहा था, तुरंत बता देता। और अगले दिन जब सभा लगी, हाँ, ब्रह्मवक्ता दयानंद के सामने कलेक्टर बैठा है, कमिश्नर मिस्टर रीड्स बैठे हैं, बड़े बड़े गणमान्य यूरोपियन लोग बैठे हैं। सबको गंभीर दृष्टि से बोला और उसे बोल करके बोले, लोग कहते हैं, क्या बोले, लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा। कलेक्टर तो सामने बैठा है। लोग कहते हैं कमिश्नर अप्रसन्न होगा। उस कमिश्नर के लिए बोल रहे हैं जो सामने बैठा है। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा। तुम कठोर न बोलो तो मैं कहूंगा कि दयानंद सत्य का प्रहरी है। इस शरीर की रक्षा के लिए परमात्मा की आज्ञा में विचरण करने वाला दयानंद इस क्षणिक शरीर के लिए, कुछ काल के लिए रहने वाले शरीर की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य भाव से पीछे नहीं हो सकता। मैं तो भगवान की आज्ञा में रहकर भगवान से पूछ पूछ कर कर्तव्य भाव से जो करने योग्य है उस भाव से करता हूं। इस सभा में क्या कोई ऐसा मनुष्य बैठा है जो मेरी आत्मा को नष्ट कर सके? ए कलेक्टर, ए कमिश्नर, ए चक्रवर्ती राजा, तुम मेरी शरीर को तो नष्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे वो महावीर दिखाओ जो मेरी आत्मा को नष्ट कर सके। तब दयानंद जी गीता का इस वाक्य को बोले थे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस वाक्य को बोल करके गंभीरता से चारों ओर देखते ऋषि दयानंद बोले, मैंने शरीर की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य भावना को छोड़कर, कर्तव्य की बुद्धि को छोड़कर किसी विचार में कोई समझौता नहीं किया है। आपने समझौता शब्द अनेक बार पढ़ा होगा, सुना होगा। आज मैं समझौता शब्द का अर्थ बताता हूं। समझौता का अर्थ है अपने विचार में परिवर्तन और झुकाव ले आना। अरे अविद्या के कारण, हठ के कारण, स्वार्थ के कारण हम अपने विचार में
परिवर्तन और झुकाव लाया करते हैं, लेकिन जो वेदोक्त निष्काम कर्म करते हैं वे कभी भी सत्य के साथ समझौता अर्थात विचार में परिवर्तन और झुकाव नहीं लाते हैं। ये संदेश देने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है, उस शास्त्र का नाम है गीता। इस ओर आगे बढ़ के रहना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा एक उदाहरण के द्वारा, चाहे स्वामी दयानंद हो, अरे चाहे योगीराज स्वामी आत्मानंद हो, इनका जीवन सारा का सारा कृष्ण की तरह, राम की तरह पवित्र जीवन था, निष्काम कर्म के धनी थे लोग। एक घटना में योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज की आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार गीता का संदेश प्राप्त योगीराज आत्मानंद जी महाराज योगाभ्यास के 8 अंगों का पालन करते हुए एक आर्य समाज मंदिर में पधार गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मुझे याद आया प्राणायाम के विषय में। इस ऐतिहासिक घटना को बाद में कहूंगा, मैं पहले प्राणायाम के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूं। गीता का एक ही लक्ष्य है, 8 अंगों जो योग दर्शन में वर्णित किया उनको प्रस्तुत करने का भी एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है कि हम निष्काम कर्म करने लगे। हम कर्तव्य बुद्धि माने सांसारिक सुख की चाहना के बिना करें। अरे अगर हम उसे समझ गए ना, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर समझ गए तो हमें पता लगेगा ये धरती के सुख कहीं नहीं जाते। अगर इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मिलेंगे। ये धरती से कहीं भागते नहीं है। हमारे शरीर से चाहे इन सुखों का ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इस धरती से इसका ट्रांसफर कभी नहीं होता। इसलिए सांसारिक सुख की भोग से काम नहीं करना। तो प्राणायाम का वर्णन करते हुए गीता में एक श्लोक आया, मुझे स्मरण हुआ आया। वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। मैं तुलनात्मक अध्ययन इस श्लोक का आपके सामने रखना चाहूंगा। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैंने इस श्लोक के भाष्य कई भाष्यकारों के पढ़े। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके भाष्य को जब मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आई। उनके भाष्य उपहसनीय थे। अगर मैं उनके भाष्यों को आपके सामने यहां धरूं तो मैं कहूंगा कि मेरी वाणी नीरस हो जाएगी। मेरी वाणी से आप लाभान्वित नहीं हो सकते। मेरी वाणी आपके लिए हवी नहीं बन सकती। आप उस वाणी से उपकृत नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने योगीराज कृष्ण का योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का भाष्य पढ़ा तो मैं इस श्लोक की व्याख्या अगर करने लगूं तो मुझे 1 घंटा लगेगा। लेकिन मैं 2-3 मिनट में एक छोटी सी बात कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं उस ऐतिहासिक घटना की ओर। आचार्य जी 5 मिनट के और है अभी। अच्छा, टोटल ठीक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 5 की जगह मैं 7 मिनट ले लेता हूं, बस 2 मिनट और दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी आत्मानंद जी ने इस श्लोक का भाष्य करते हुए, यद्यपि प्राण 10 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, पर उन्होंने प्राण को 2 भागों में शरीर में बांटा। और वे इस श्लोक का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, नाभि से लेकर सिर पर्यंत जो वायु हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में रहता है। देखो, सारे शरीर में प्राण देवता परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्राण वहां नाड़ियों में बह करके करते हैं, और वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह ठोस है। रक्त जिन नाड़ियों में घूमता है वो तो अंदर से खोखली है, लेकिन ठोस नाड़ियों में शरीर के अणु अणु में प्राण देवता परिक्रमा करते हैं। तो नाभि से लेकर सिर पर्यंत जो सूक्ष्म वायु है उसे उन्होंने प्राण कहा, और नाभि से नीचे तक का जो वायु है उन्होंने प्राण कहा। तब आगे कहते हैं इस श्लोक का व्याख्यान करते हुए, जिस समय हम बाह्य कुंभक करते हैं
हमारा फेफड़ा खाली हो जाता। उस खाली फेफड़े को भरने के लिए सिर से लेकर के नाभि तक का जो प्राण वायु है उसमें भरता है, और नीचे का जो अपान वायु है वो भी वहां भरता है। और जब दोनों फेफड़े में प्रवेश करते हैं तो वहां प्राण का अपान में और अपान का प्राण वायु में प्रवेश करता है। यह है प्राण की अपान में आहुति देना और अपान की प्राण में आहुति देना। आर्यो, विषय बहुत गंभीर है, लंबा है, मैं इसे उपसंहरित करना चाहूंगा। ये गीता का उपदेश तो ज्ञान का सागर है। बस एक बात कहना चाहूंगा, कैसे योगी निष्काम हो जाता है, एक उदाहरण देकर के 2-3 मिनट में वाणी को विराम करता हूं। मैं आपसे कह रहा था, स्वामी जी महाराज प्रत्याहार को अपने जीवन में धारण किए हुए कार्य समाधि मंदिर में पहुंच गए। उनकी सेवा में भोजन आया और उनके साथ 3 लोग और थे। 4 लोगों के सामने भोजन एक तपस्विनी माता के द्वारा निर्मित होकर के उपस्थित हो गया, और उस भोजन की स्थालिकाओं में देखा तीनों ने, वाह, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, अनेक प्रकार की दालें हैं, अनेक प्रकार की साग सब्जियां हैं, पर उन्होंने गीता का ये श्लोक नहीं पढ़ा था। कौन सा? जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे मानव अगर तू अपनी इंद्रियों को समेट करके भोजन करे, आंखों से देखे, तो तेरा जीवन निष्काम कर्म का धनी बन जाएगा। देखो, भोजन योगी भी करता, अयोगी भी, देखता योगी भी, अयोगी भी है, लेकिन अयोगी मनुष्य की इंद्रियां सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाती है। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए योगी भी विषयों का भोग करता है, पर निरासक्त होकर करता। कैसे? भोजन आया तो एक कहने लगा, वाह वाह कितना भोजन है। एक भोजन को लिया मुख में, मुंह से निकला वाह। दूसरा ग्रास लिया, मुंह से निकला वाह। तीसरा ग्रास लिया, मुंह से निकला वाह। लेकिन जब चौथा ग्रास लिया तो मुख से निकला आह। क्यों? क्योंकि माताजी भूलवश इसमें नमक डालना भूल गई। उसका मन किया कि चलो टेस्ट लेके खाएंगे, नमक मांगने को ही था कि तभी उसकी दृष्टि योगीराज प्रत्याहार सिद्ध, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे सिकोड़े हुए इंद्रिय वाले योगी आत्मानंद उसी सब्जी को, फीकी सब्जी को खा रहे। बेचारा विवश होकर के नमक न मांग पाया, भोजन कर गया। मैं शीघ्रता में कहता हूं, भोजन करने के बाद जब कुल्ला कर रहे हैं, तो कुल्ला करते करते स्वामी जी से इसने एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ध्यान देना उत्तर को, मैं गीता का वो संदेश दे रहा हूं कि कछुए की तरह से कैसे अपने मन को समेटना। कहा, अरे क्या प्रश्न था? एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। स्वामी योगीराज आत्मानंद की ओर से उत्तर आया, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आप विचार करके देखिए, और साग सब्जियों में नमक है, एक में नमक नहीं है, पर कैसे निरासक्त होकर के भोजन कर गए। सांसारिक कामना के बिना भोजन करने योग्य है, ये भावना से मात्र भोजन कर गए। जब ये कहा कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तब उसने एक प्रश्न और पूछा, स्वामी जी अभी थाली में जो जो भोजन थे, साग सब्जियां थी, उन सब के नाम बताओ। आहा, जो योगी शास्त्र के किस पन्ने पर कहा क्या लिखा हुआ है उसे तुरंत बताने में समर्थ है। उससे जब ये पूछा कि कौन कौन से साग सब्जियां खाई, तो स्वामी आत्मानंद जी से प्रत्याहार सिद्ध था, वो बोला, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बस मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे निष्काम भावना से हमें दयानंद की तरह, कृष्ण की तरह, आत्मानंद जी की तरह कर्तव्य तो करना है, कर्म से तो नहीं भागना है, लेकिन हमें निष्काम होकर के करना है, हमें आसक्त होकर के नहीं करना है। इसीलिए तो गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में अगर तेरी बुद्धि अटक गए तो कर्म में तेरी गति आगे नहीं बढ़ेगी, तू फलों में ही बंधा रहेगा। और दूसरी बात, फल तेरे अधिकार में भी नहीं है, फल तेरे अधिकार में नहीं है।
हाँ, कर्म तेरे अधिकार में है, इसलिए कर्म को इस चतुराई से कर के कर्म का जो सुंदर भाग है, कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य भावना, वो तेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होनी चाहिए। राम ने जो करना था कर लिया था, कृष्ण ने जो करना था कर लिया था, दयानंद योगी ने जो करना था कर लिया था, उन्हें ईश्वर प्राप्त हो चुका था। लेकिन अगर हम कर्म न करेंगे तो हमसे संदेश गलत न चला जाए, लोग आलसी प्रमादी न हो जाए, इस शिक्षा को देने के लिए निष्काम कर्तव्य भावना से दयानंद कृष्ण जैसे सारे महापुरुष चतुराई से कर्म करते रहे, निष्काम वेदोक्त कर्म करते रहे। ये संदेश हमें गीता से, वेद से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये गीता का विषय बहुत विस्तृत है, कभी अवसर मिला तो शनैः शनैः मंद मंद गति देते हुए आपके सामने रखेंगे। अब तो बहुत स्थूलता में जल्दी जल्दी कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, चाहे सभी पदाधिकारियों का, बहन इंदु जी का, सहगल जी का, अजय जी का और अपने आनंद चौहान जी का, सभी का धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। आचार्य जी आपको जल्दी ही दोबारा आपको याद करेंगे। धन्यवाद जी। आचार्य जी अभी रोहतक जा रहे हैं, वो वहां से वापस आ जाए फिर बात करेंगे जी। ठीक है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं कि हमने कर्म योग के ऊपर पहले प्रवचन नहीं सुने हैं, लेकिन आज का जो प्रवचन था थोड़ा डिफरेंट। और जितना आचार्य जी, डिफेंस कॉलोनी के जो सदस्य हैं हमारे, वो बहुत अच्छे श्रोत्रिय हैं जी। अच्छा। और सभी बहुत पढ़े लिखे, मतलब विद्वान है इसमें। मतलब आप जैसे विद्वान नहीं, वेदों के नहीं, लेकिन अपनी अपनी विद्वान है, लेकिन वो सुनने में बहुत शौकीन है जी। और जिस भाषा से, और मैं देख रहा था कि आपको भी बोलने में इतना आनंद आ रहा था कि मैं वो भी देख के हैरान था कि भाई एक जिसे कहते हैं रटा रटाया वाला सामान नहीं था, बिल्कुल मन से, दिल से आप बहुत उत्साहित होकर बोल रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत से ऐसे भक्त हैं जो केवल आपके नाम से ही हमारे इसमें जुड़े, उनमें से कुछ एक मैंने नोट किए हैं जी। राजकृष्ण सिंह जी, M.K. मिगलानी जी, शिवदत्त गुप्ता जी बरेली से, सुमन श्रीवास्तव जी, प्रदीप कुमार सक्सेना जी, वेदपाल सिंह जी, रमा आर्या जी, विजय लक्ष्मी जी, अरविंद शर्मा जी, निशी आर्या जी पंजाब राजपुरा से, वीना अग्रवाल जी, कमलेश धर्मानी जी, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, राज कुकरेजा जी करनाल से, और मुनेन्द्र पाल जी। ये कुछ मैंने नए नाम इसमें जो हुए, क्योंकि केवल मात्र आपको ही सुनने के लिए इसमें आए हुए थे। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हम ढूंढ के लाते हैं। और विष्णु मित्र जी से बात करके आगे के कुछ दिनों में हम जब उनकी उपलब्धता होगी हम वो करेंगे। और हमारा जो एक कार्यक्रम रहता है बाद में कि जो पिछले सप्ताह जिन जिन के जन्म दिवस आए हैं उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो उसमें रश्मि गुप्ता जी जिनका 5 जुलाई को जन्म दिवस था, और गौरव चौहान जी जो कि मधु और BPS चौहान जी के सुपुत्र हैं और विदेश में रहते हैं। वो शायद संभवतः समय रात दिन के कारण वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद रेणु वर्मा जी हैं, 8 जुलाई को उनका जन्म दिवस था, और नीता त्यागी जी। तो हमारे आचार्य जी हैं पंडित जी रामचंद्र शास्त्री जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सभी के लिए आशीर्वचन जो है वह कहेंगे जी। जी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आवाज भी आ रही है और शक्ल भी आपकी नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। आज हम सब बड़े ही प्यार से और श्रद्धा से हमारे जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, शतायुष की प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिकता की वृद्धि के लिए, और प्रार्थना करते हैं वेद की पवित्र नीतियों पर चलने के लिए। वेद के पावन मंत्रों के द्वारा ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय
आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य स्वगत्वमस्मे। पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से आप जन्म दिवस मना रहे समस्त महानुभावों के लिए ये बहुत बहुत वेद की पवित्र ऋचाओं के द्वारा हम सब ने मिलकर के आशीर्वाद दिया है कि आपके जीवन में ये दिवस शतायु पर्यंत एक विशेष उत्साह, उमंग और जीवन के प्रति श्रद्धा और धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को सुखद बनाएं, सफल बनाएं। परमपिता परमात्मा सदा ही आपकी रक्षा करें, आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठ गुणों का आधान कराएं और जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सदा दूर होती रहें और जीवन आपका कल्याणकारी हो। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए आशीर्वाद, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम। आचार्य जी गौरव विश्वगत इंडिया जी श्रेया वो उसके पूरा सुन रही है और उसने पूरा आशीर्वाद उसने लिया है अपने पापा के लिए। बहुत अच्छी बात है गौरव जी के लिए। और गौरव के पापा बीपीएस चौहान जी भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। मधु बहन जी, श्रेया को आशीर्वाद दे दो, श्रेया को। हाँ जी, श्रेया जी बैठे हुई हैं, मधु जी बहन जी और डीपीएस साहब चौहान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, साथ बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। जी श्रेया का नाम लेते हुए श्रेया जी, श्रेया बिटिया हमारे सामने बैठी हुई हैं। बहुत बहुत जन्म दिवस की बेटा जी शुभकामना, पापा जी के जन्म दिवस की आपके लिए। ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु दे, सब परिवार को अच्छी हेल्थ दे और जीवन में सदा स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना श्रेया जी। जी चलिए पंडित जी शांति पाठ करा दीजिए जी। ओम शांति ही रंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही रापाः शांतिरोषधयाः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही सर्वं शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबको सादर नमस्ते जी। सबका धन्यवाद जी। अगले सप्ताह आपसे फिर